हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सो अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम देखेंगे टॉपिक सेट्स, जो कि क्लास 11th का टॉपिक है। ऑलरेडी मैंने इसका 2-3 क्लास लिया हुआ है। अब हम देखेंगे जो रिमेनिंग टॉपिक्स बच गए हैं उन्हें एक एक करके। ठीक है, तो चलिए अपना ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है इम्प्रॉपर सबसेट्स। इसके लिए हमने पिछले लेक्चर में एक टॉपिक पढ़ा था, प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट के लिए हमने क्या पढ़ा था? प्रॉपर सबसेट के लिए हमने ये पढ़ा था, सपोज हमारे पास एक सेट ए गिवन है और दूसरा सेट हमारे पास बी गिवन है। अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट बनेगा तो उस केस में ए को क्या कंडीशन फॉलो करना होगा? ए को ये कंडीशन फॉलो करना होगा कि ए का जो सारा एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए? बी में प्रेजेंट होना चाहिए। और वहीं पर बी को प्रॉपर सबसेट कहलाने के लिए ए को क्या कंडीशन फॉलो करना होगा कि बी में ए का सारा एलिमेंट तो प्रेजेंट होना ही चाहिए, लेकिन बी में एटलीस्ट एक एलिमेंट जो कि ए के एलिमेंट जितने भी हैं उससे अधिक होना चाहिए, है ना। एटलीस्ट एक कहने का मतलब है एक हो या एक से अधिक हो चलेगा, लेकिन कम से कम ए के जितने एलिमेंट है उससे एक एलिमेंट एक्स्ट्रा कम से कम एटलीस्ट होना ही चाहिए। किसमें? बी के अंदर। तो उस केस में क्या हो जाता? उस केस में ये हो जाता कि बी के पास जो एलिमेंट है वो ए के एलिमेंट से अधिक हो जाता। तो उस केस में ए और बी इक्वल नहीं होते। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो तो वहां पर जो हमारा सेट ए होगा सेट बी का प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। ये बात तो ठीक है। यहां पर आपके पास एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है सेट ए का। सेट ए में कितने एलिमेंट्स दिए हुए हैं? 1 2 3। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमें अगर इस सेट ए का सबसेट देखना है कितना है, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक फॉर्मूला बताया था। वो फॉर्मूला क्या था मेरा? 2 to the power n, है ना। यही फॉर्मूला बताया था ना, 2 to the power n, जहां पर n क्या था? n था ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 जो प्रेजेंट है वो इस काउंटिंग नंबर n के जगह पर आ जाता। तो यहाँ पर ये देखना है, जब हमने यहाँ पर सबसेट्स बनाया, जैसे यहाँ पर 3 नंबर लिखा है, 2 के पावर 3 कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, है ना। जहां मैं कर दूं 2 का पावर 3 तो मतलब ये 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर जब हमारा 8 सबसेट्स आ जाएगा, वो कौन कौन सा आ जाएगा? 1 अकेला, 2 3 ऐसे करके सो ऑन ऐसे आ जाएंगे, जिसमें से हमारा जो ये 2 सबसेट आता था, एक 5, क्योंकि ये 5 क्या है? हर सेट के लिए, सारा जो भी सेट गिवन है उसके लिए ये 5 यानी जो वॉइड सेट है ये क्या होता था? सबसेट हो जाता था। ये हमने रूल भी देखा था, पढ़ा था। और उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 ये सारे एलिमेंट जो कि प्रेजेंट हैं इस ए के अंदर, ये सारे एलिमेंट मिलकर भी क्या बनाते थे? एक अलग से सेट बनाते थे, जो कि इस सेट का सबसेट होता था। ये भी रूल हमने देखा था कि सेट ए खुद अपने ही सेट ए का क्या होता था? सबसेट होता था। तो वही वाला कंडीशन ये है। तो यहाँ पर जो ये 2 कंडीशन है ना कि सेट ए का ही सबसेट होगा, मतलब एक सेट खुद के सेट का ही क्या होगा? सबसेट होगा, और दूसरा जो एम्प्टी सेट होगा वो क्या होगा? सारे सेट का सबसेट होगा। तो ये 2 इंडिविजुअल देख लें, अगर हम इन दोनों को इंडिविजुअली, एक ये कंडीशन और एक ये कंडीशन, तो इन सभी सबसेट्स के अंदर जो ये दोनों कंडीशन हैं, ये दोनों कंडीशन ही उस प्रॉपर सबसेट्स के अंदर इम्प्रॉपर सबसेट्स कहलाते हैं। वापस से बोल रहा हूं, जो सेट, मान लो कोई एक सेट गिवन है, तो वो गिवन सेट क्या होगा? खुद अपने ही सेट का क्या होगा? सबसेट हो जाएगा। जैसे सेट ए है 1 2 3, अगर मैं वापस से एक सेट यहां पर लिख दूं फिर से 1 2 3, है ना, तो क्या हो जाएगा? ये सेट इस सेट का वापस से क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। तो वही बात यहां लिखी हुई है। तो ये जो कंडीशन है सबसेट का, ये एक इम्प्रॉपर सबसेट का कंडीशन है। और दूसरा जो हमारा नल सेट है, वॉइड सेट है, एम्प्टी सेट जिसे कहते हैं, वो भी क्या होगा? इम्प्रॉपर सबसेट में आएगा। तो इसका मतलब जितना भी सबसेट बनेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई सेट अपने ही सेट का सबसेट हो गया वो, और दूसरा एम्प्टी सेट, ये दोनों जो होंगे वो इम्प्रॉपर सबसेट्स कहलाएंगे। होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम देखते हैं। यहां पर जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है वो क्या है? द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द सेट। एक सेट है गिवन, कितना? 4 2 8, जिसके अंदर का एलिमेंट है। इस सेट का टोटल प्रॉपर सबसेट्स कितना है? नंबर में हमें बताना है।
तो एक बात, पिछले क्लास में मैं आपको ये समझा चुका हूँ, ये भी बता चुका हूँ कि एक गिवन सेट दिया हुआ है, उसका नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला निकालने का क्या है। वो फॉर्मूला क्या था अपने पास, 2 to the power n, जहां पर n क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो उस सेट के अंदर प्रेजेंट हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर फिर से हम 2 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट हैं इस सेट के अंदर, 1 2 3। तो मतलब इस n की जगह क्या आ जाएगा, 2 to the power 3। तो 2 to the power 3 कितना होता है, 8 होता है। चलो इतना तो सब हमें पता लग गया कि इस सेट का सबसेट जो है टोटल 8 बनेगा। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। तो हमें क्या मांग रहा है यहाँ पर, हमें यहाँ पर सिर्फ प्रॉपर सबसेट मांग रहा है। तो हमें क्या करना होगा, इससे इम्प्रॉपर सबसेट को निकालना होगा। बात समझो आप, यहाँ पर हमें सिर्फ सबसेट नहीं मांगा है। अगर सबसेट मांगता तो हमारा आंसर 8 हो जाता, काम खत्म था। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर सबसेट मांगा है इस गिवन सेट का। तो इस गिवन सेट के अंदर देखो कौन कौन से एलिमेंट, 4 2 और 8 मिलकर एक सेट ऐसा बनाएंगे ना खुद का, 4 2 8 है ना। ये सेट भी तो इस सेट का सबसेट बनेगा, ठीक है। जो हमने पीछे पढ़ा था 1 2 3 सबसेट बन रहा था गिवन सेट 1 2 3 का, उसी तरह यहाँ पर 4 2 8 ये भी एक सबसेट जो है इस सेट का बन जाएगा। और दूसरा क्या, दूसरा एक एम्प्टी सेट 5, यानी ये दोनों मिलकर यहाँ पर इम्प्रॉपर सेट फाइंड करेंगे, है ना। इम्प्रॉपर सेट क्या करेंगे, यहाँ पर ये बनाएंगे। तो यहाँ पर टोटल सबसेट तो 8 था, लेकिन इसमें से 2 जो हैं वो इम्प्रॉपर हैं। इसका मतलब 8 में से अगर हम 2 घटा दें तो टोटल 6 आ गया। इट मीन्स ये जो सेट गिवन है इसके अंदर टोटल प्रॉपर सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और टोटल सबसेट्स कितने थे, 8। उसमें से इम्प्रॉपर सबसेट्स कितने थे, 2। वो कौन कौन से थे, 4 2 8 और 5। और बाकी जो हमारा प्रॉपर सबसेट है उसे हम क्या करते हैं, लिख कर देख लेते हैं, है ना, जिससे कि आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो पहला 4 जो है वो एक सेट बना लेगा, दूसरा 2 एक सेट बना लेगा, तीसरा 8 एक सेट बना लेगा, है ना, चौथा 4 और 2 मिलकर एक सेट सबसेट बना लेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, 2 और 8 मिलकर बना लेंगे एक, है ना, और तीसरा 4 और 8 मिलकर बना लेंगे। अब काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 हो गए कितने हमारे प्रॉपर सबसेट्स। और ये दोनों भी बनता सबसेट के अंदर, लेकिन ये दोनों कौन से कंडीशन में आ गए, ये दोनों इम्प्रॉपर कंडीशन में आ गया। होप सो आपको ये क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो अगला टॉपिक है वो है पावर सेट। हमने काफी टाइप्स ऑफ सेट देख चुके हैं, उसमें से एक और आ गया टाइप ऑफ सेट, क्या, पावर सेट। तो ये पावर सेट है क्या, यहाँ नाम से ही पता चल रहा है पावर। पावर मतलब क्या होता है, शक्ति। इसका मतलब बाकी सब सेट्स के मुकाबले ये सेट थोड़ा क्या है, स्ट्रांग है। कैसे, वो समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या लिखा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड द सेट पावर सेट ऑफ ए। मतलब चलो यहाँ समझो, सपोज मान लो मेरे पास कोई सेट ए दिया हुआ है। इस सेट के अंदर मेरे पास 2 एलिमेंट दिए हुए हैं, स्मॉल ए और स्मॉल बी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस सेट ए का नंबर ऑफ सबसेट्स टोटल कितना हो जाएगा, फॉर्मूला से 2 to the power n, मतलब 2 to the power कितना, 1 2। 2 एलिमेंट है तो मतलब कितना चढ़ जाएगा, 2, मतलब टोटल 4। मतलब ये जो सेट गिवन है इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना बन जाएगा, 4। तो कौन कौन सा बन जाएगा जरा देख लेते हैं। एक ए बन जाएगा, दूसरा बी बन जाएगा, है ना, तीसरा क्या बन जाएगा हमारे पास, तीसरा बन जाएगा ए बी, है ना। एक बन गया ए, एक बन गया बी, तीसरा बन गया ए बी, और यहाँ पर 3 तो बन गए। इसके बाद हमें पता है कि एम्प्टी सेट हर एक गिवन सेट का क्या होता है, सबसेट होता है ना। तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4। अब बात समझो, यहाँ पर इस सेट ए का इतना नंबर सबसेट निकल गया, कितना, 4। यानी ये क्या है, 1 2 3 4, ठीक है। अब इन सबसेट्स का यूज करके, ध्यान देना जो बोल रहा हूं, अब इन सबसेट्स का यूज करके, इट मीन्स इन सबसेट को अब हम क्या करेंगे, एक सेट के अंदर डालेंगे एज एन एलिमेंट। मतलब अब हम क्या करेंगे, एक नया सेट बनाएंगे जिसमें जो हमारा एलिमेंट होगा वो इस सेट ए का जितना भी सबसेट बना है
ये सारा सबसेट उस सेट का एज एन एलिमेंट काउंट होगा। तो वो जो सेट बनेगा ना हमारा, वो सेट कहलाएगा हमारा पावर सेट। कैसे? इस पावर सेट को जो हम डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? P ऑफ A से। तो चलो देख लेते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, P ऑफ A बनाते हैं। तो जैसे P ऑफ A बनाए तो ये P ऑफ A खुद में एक सेट बनेगा, ठीक है, ये पावर सेट है। तो इसका जो सेट बनेगा, इसका सेट के स्टार्टिंग में हमने ये ब्रेसेस डाल दिया है ना, करली ब्रेसेस। चलो उसके बाद इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे ना, वो एलिमेंट्स अब ये नहीं होगा, अब वो एलिमेंट्स का काम करेगा ये जितना सबसेट्स बन चुका है, इन सारे सबसेट्स को उठाकर इस सेट के अंदर डालेंगे और इस सेट का जो एलिमेंट होगा ये सारा सबसेट होगा जो कि सेट A का है। चलो तो यहाँ पर पहला क्या हो गया, 5, दूसरा क्या हो गया, A, तीसरा क्या हो गया, B, है ना, और चौथा क्या हो गया अपना, AB। अब ध्यान दो, अब जो ये सेट बन गया विद द हेल्प ऑफ दिस सबसेट्स ऑफ A, है ना, अब यहाँ पर जो ये सेट बन गया जिसमें कि ये सारे सबसेट एज एन एलिमेंट काउंट होने लगे, वो सेट कहलाता है हमारा पावर सेट। होप सो अब आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी। अब क्या है, यहाँ पर सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास कोई सेट A है, हमें नहीं पता उसके अंदर कितना एलिमेंट प्रेजेंट है, तो हम मान लेते हैं कि जो भी सेट गिवन है, सपोज यहाँ पर सेट A लिखा हमने, यहाँ नहीं, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स मैंने लिए थे, 2। तो हम मान लेते हैं कोई भी एक रैंडम सेट मान लेते हैं, कोई भी सेट एक A है जिसके अंदर का नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपने को पता नहीं है। सपोज वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, N है। तो अब हमें ये फाइंड करना है कि जो हमारा पावर सेट बना, वापस से बोल रहा हूं, जो भी हमारा पावर सेट बन रहा है उसके अंदर, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की मदद से, जो हम क्या बोलते थे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए, नहीं, जो हम पीछे पढ़ रहे थे सबसेट के अंदर क्या था हमारा, सपोज कोई एक सेट A था, उसके अंदर नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता था, उसका फॉर्मूला होता था 2 to the power n। एज इट इज यहाँ भी पावर सेट के अंदर जो सबसेट्स है, जो एक गिवन सेट का, वो क्या कर रहा है यहाँ पर एज एन एलिमेंट काम कर रहा है। तो हमें वही फाइंड करने के लिए सब कुछ सेम है, बस खाली कहने को अलग हो गया है कि ये पावर सेट A हो गया, है ना, वहां पर वो सबसेट था, वहां पर एक नॉर्मल सेट था, है ना, सब कुछ अगर एक तरह से सोचो सब कुछ एक जैसा ही है। लेकिन वहां पर क्या था, वहां पर हम कर रहे थे नॉर्मल सेट का सबसेट निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज, समझ लो बात। और यहां पर क्या कर रहे हैं, पावर सेट के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं, जो एक गिवन सेट है उसका जो भी सबसेट है वो उस पावर सेट का एज एन एलिमेंट काउंट हो रहा है। तो इट मींस इस पावर सेट का कितना सबसेट बन सकता है, मतलब इस पावर सेट का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, उसको निकालने के लिए भी वही फॉर्मूला एज इट इज वैलिड होगा, कितना, 2 to the power n। नहीं तो आप करके देख लो ना, आपको अगर डाउट होता है ना। चलो देखते हैं हम, यहां पर जैसे मेरा क्या था, A था, A सेट गिवन था, उसके अंदर का एलिमेंट कितना था, 1 2। तो ये अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करूं, तो अगर मैं जैसे ही इस फॉर्मूले में पुट करूं तो यहाँ किसका फॉर्मूला गिवन है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट A, मतलब इस पावर सेट A के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना गिवन होगा। सिंपल है ना, एक सेट के अंदर जितना सबसेट निकलेगा वही तो उस पावर सेट का एलिमेंट बन जाएगा। इट मींस इस सेट का जितना सबसेट होगा उस पावर सेट का भी उतना ही एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये सारे सबसेट तो इस पावर सेट के अंदर आकर इसके एज एन एलिमेंट काम कर रहे हैं। मतलब जितने नंबर में ये होंगे उतने ही नंबर में पावर सेट का भी एलिमेंट होगा। इसीलिए ये फॉर्मूला क्या है यहाँ पर 2 to the power n वैलिड है। नहीं तो आप देख भी सकते हो, A के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना, 2, तो यहाँ पुट करके देख लेते हैं ना हम, 2 to the power 2, तो ये कितना हो गया टोटल, 4। इट मीन्स जो पावर सेट के अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। तो यहाँ काउंट कर लो, 1 2 3 4, है ना, यहाँ कितने निकल गए, 4 निकलना ही था, ये 4 समझने की कोशिश करो, ये 4 यहाँ पर निकलना ही था। यहाँ पर ये इक्वल क्यों होना था, क्योंकि इस सेट A का जितना भी सबसेट होगा वही तो पावर सेट का एलिमेंट बनेगा। मतलब जितने सबसेट उतने ही पावर सेट के एलिमेंट। तो मतलब सबसेट के लिए फॉर्मूला यूज होता था 2 to the power n, तो उतना ही वही सबसेट तो यहाँ पर एलिमेंट बन रहा है। तो इस एलिमेंट को निकालने के लिए थोड़ी डिफरेंट फॉर्मूला यूज हो जाएगा। उस एलिमेंट को निकालने के लिए भी पावर सेट का एज इट इज सेम फॉर्मूला ही फॉलो होगा। होप सो अब आप समझ गए होंगे। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर सपोज मान लो हमारे पास सेट बी गिवन है। सेट बी के अंदर एलिमेंट्स क्या क्या गिवन है, 5 6 7। तो मतलब इसका जितना भी सबसेट बनेगा
वो पावर सेट ऑफ बी का क्या हो जाएगा, एलिमेंट बन जाएगा। वापस से बोल रहा हूँ, सेट बी जो गिवन है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ये एलिमेंट जितने भी सबसेट बनाएंगे वो सारा सबसेट इस पावर सेट ऑफ बी का एलिमेंट बन जाएगा। आप देख भी लो, इस सेट का मतलब कोई भी गिवन सेट का जो सबसे इनिशियल सबसेट होता है वो क्या होता है, एक नल सेट होता है, मतलब 5 होता है। तो 5 यहाँ प्रेजेंट है, ये 5 अपना एक सेट बनाएगा तो यहाँ पर वो सबसेट प्रेजेंट है। उसी तरह सारे एलिमेंट मिलकर जैसे हम पेयरिंग करते थे, आप देख लो ध्यान से, सारा यहाँ पर सबसेट क्या है, प्रेजेंट है। यहाँ पर अब ये डाउट नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर सिर्फ प्रॉपर ही प्रेजेंट होगा या इम्प्रॉपर प्रेजेंट होगा, यहाँ पर वो बात आएगी ही नहीं प्रॉपर और इम्प्रॉपर की। जितने भी सबसेट्स बनेंगे, कोई प्रॉपर इम्प्रॉपर नहीं, जितने भी सबसेट्स बनेंगे इस सेट बी के वो सारे के सारे प्रेजेंट होंगे एज एन एलिमेंट इस पावर सेट ऑफ बी के अंदर। होप सो अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम क्लियर करने की और कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपसे मैं कुछ सवाल डिस्कस करना चाहता हूँ, है ना। इसे आप कॉन्सेप्ट कह लो, सवाल कह लो, बेसिक फंडामेंटल कुछ भी कह लो, है ना। लेकिन यहाँ पर ये क्लियर करना काफ़ी ज़रूरी है, इससे क्या हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। चलो देखते हैं। यहाँ पर लिखा है जो सेट बी है क्या वो बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ बी से। वापस से यहाँ पर सेट बी गिवन है, क्या ये सेट बी बिलोंग्स कर रहा है पावर सेट ऑफ बी से। तो कहना क्या चाह रहा है, ये सेट बी हमारा क्या गिवन है, 5 6 7, या क्या ये कंप्लीट सेट इस पावर सेट के अंदर एज एन एलिमेंट प्रेजेंट है। चलो खोजते हैं, यहाँ 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 कहीं नहीं, हाँ देखो यहाँ 5 6 7 ये कंप्लीट सेट है। इसका वापस से दूसरा इसका ही सबसेट क्या बन जाएगा, वापस से सेट बी ही बन जाएगा, है ना। इस सेट बी का एक सबसेट सेट बी भी ही होगा ना। बोलो, हमने पढ़ा था ना कि एक सेम सेट मान लो कि हमारे पास एक सेट ए है, उस सेट ए का दूसरा सबसेट वो सेट ए खुद भी हो सकता है। उसी तरह इस सेट बी का सबसेट दूसरा एक सेट भी हो सकता है जो इसकी तरह ही हो। तो मतलब अगर ये सेट बी अपने ही सेट बी का सबसेट हो जाएगा तो वो एज एन एलिमेंट पावर सेट के अंदर प्रेजेंट तो होना ही होगा उसको। तो इसीलिए क्या होगा, ये वाला सेट यहाँ पर प्रेजेंट है। इट मीन्स जो ये स्टेटमेंट बोल रहा है हमें क्या, ये सेट बी बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ बी से, तो ये बात क्या है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। चलो दूसरा क्या बोल रहा है, ये सेट बी क्या सबसेट है पावर सेट ऑफ बी का। ध्यान देना, समझने वाली बात है। क्या ये सेट बी पावर सेट बी का सबसेट है। अगर हम इस पावर सेट ऑफ बी का सबसेट लिखेंगे तो ये तो लिखाएगा, लेकिन इसके बाहर एक और ब्रैकेट लग जाएगा। इट मीन्स हमारे पास जो सेट बी गिवन है वो ब्रैकेट ऑफ 5 6 7 लिखा हुआ है। अगर हम इस पावर सेट ऑफ बी का सबसेट लिखना शुरू करें तो सारे सेट के बाहर एक और ब्रैकेट आएगा। क्या ऐसा यहाँ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। इट मीन्स ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है सेट बी पावर सेट ऑफ बी का सबसेट होगा या नहीं, तो ये बात क्या हो जाएगी, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। होप सो आपको अब ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर अगला पॉइंट क्या लिखा है, क्या ये फाई बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ बी से। तो ये तो हमें क्या पता, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना इस सेट के लिए कि कोई भी एम्प्टी सेट किसी भी सेट का, चाहे वो पावर सेट हो जाए या नॉर्मल सेट हो, वो सभी सेट का क्या होगा, एक सबसेट होगा, है ना। अगर सबसेट होगा तो इट मीन्स वो उसके अंदर क्या करेगा, बिलोंग करेगा। सिंपल सी बात है। इसका एक एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट है ना, फाई। देख लो, खुद ही देख लो, पावर सेट के अंदर ये फाई क्या है, बिलोंग कर रहा है, मतलब ये फाई यहाँ पर प्रेजेंट है। इट मीन्स ये पॉइंट क्या हो गई, ये पॉइंट भी करेक्ट हो गई। चलो ये पॉइंट यहाँ करेक्ट हो गई। फिर से क्या पूछा है, वापस से उसी तरह थोड़ा घुमा कर क्या पूछ दिया है कि ये फाई क्या इस पावर सेट ऑफ बी का सबसेट होगा। हाँ होगा ही यार, फाई तो सारे सेट का क्या है, एक सबसेट है ना। कोई भी सेट हो जाए उसका एक सबसेट एम्प्टी सेट होगा ही। तो मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। अगला स्टेटमेंट क्या पूछा है, क्या ये फाई बिलोंग कर रहा है सेट बी से, मतलब बी के अंदर कहीं भी आपको फाई दिख रहा है क्या, ये पूछ रहा है। ये यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है कि क्या फाई इस सेट बी का सबसेट होगा, ये नहीं पूछ रहा है। ये डायरेक्ट ये पूछ रहा है कि क्या ये फाई इस सेट बी से बिलोंग करता है। इट मीन्स ये जो फाई है क्या इस सेट बी का एलिमेंट है। देख लो यहाँ पर 5 6 7 ये फाई कहाँ है हमारे पास, फाई तो इसका सबसेट होगा ना, फाई इसका एलिमेंट नहीं हो सकता। इट मीन्स ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट गलत हो गई। अब अगला पॉइंट क्या पूछा है, क्या ये फाई सबसेट होगा सेट बी का। हाँ बिल्कुल, दुनिया का कोई भी सेट हो जाए उसका जो एक सबसेट निश्चित है कि वो एक एम्प्टी सेट होगा ही।
ये बात हमने पढ़ा भी है पीछे, मतलब ये स्टेटमेंट भी अपना करेक्ट है। होप सो आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, चलिए उन्हें हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, पावर सेट ऑफ अ गिवन सेट इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी। ये कहने की बात है क्या, पावर सेट हो या कोई भी सेट हो, उसका एक सबसेट निश्चित है कि क्या होगा, फाई होगा। जैसे ही फाई किसी सेट का सबसेट बन जाएगा तो मतलब वो पावर सेट का क्या हो जाएगा, एज एन एलिमेंट काउंट हो जाएगा। सपोज मेरे पास एक सेट ए होता है ना, मान लो हमारे पास एक सेट ए होता है, इसका कुछ भी एलिमेंट प्रेजेंट है, अगर मैं इस सेट ए का सबसेट लिखना शुरू करूं तो निश्चित है उसका एक सबसेट फाई तो होगा। ये कोई कहने की बात है नहीं, उसका एक सबसेट क्या होगा, फाई होगा ही। इट मीन्स अगर यहाँ पर सबसेट फाई होगा तो अगर हम इसका पावर सेट बनाएंगे तो क्या होगा, फाई एज एन एलिमेंट काउंट हो जाएगा। समझ रहे हो बात, फाई क्या हो जाएगा, पावर सेट का एलिमेंट काउंट हो जाएगा। और दूसरी बात ये समझो कि अगर कोई सेट गिवन है, अगर उसके अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं तो निश्चित है उसके सबसेट्स होंगे। मतलब अगर किसी सेट का सबसेट निकल गया तो मतलब पावर सेट का भी एलिमेंट क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, क्योंकि उस सेट का जो भी सबसेट होगा वो उस पावर सेट का क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा। तो मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है ना, कि पावर सेट क्या हो सकता है, किसी भी एक गिवन सेट का कभी भी नॉन एम्प्टी नहीं हो सकता। क्यों कि अगर उस सेट के अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं तो उसके निश्चित है सबसेट होंगे, अगर उसके जो सबसेट होंगे वही तो पावर सेट के क्या हो जाएंगे, एलिमेंट हो जाएंगे। होप सो आपको ये बात अब समझ में आ गई होगी। चलिए दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, इफ a इक्वल टू 5 देन p ऑफ a हैज वन एलिमेंट, है ना। यहाँ पर नंबर ऑफ पावर सेट का एलिमेंट कितना है, 1। अभी जो मैंने आपको समझाया सेम टू सेम वही बात है। अगर कोई सेट मान लो उसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब कोई सेट जो है एक नल सेट है, एम्प्टी सेट है, तो अगर मैं इस एम्प्टी सेट का सबसेट लिखूं तो निश्चित है उस एम्प्टी सेट का एक सबसेट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। कोई भी सेट का कोई भी सबसेट निकले वो तो पावर सेट का एज एन एलिमेंट काउंट हो जाएगा। तो मतलब अगर ये सेट एम्प्टी था तो इसका एक सबसेट 5 हो जाएगा, तो ये 5 क्या हो जाएगा, उस पावर सेट के अंदर क्या हो जाएगा, एज एन एलिमेंट एंटर कर जाएगा। तो मतलब अगर कोई सेट एम्प्टी है तो उसके पावर सेट के पास एक ही एलिमेंट होगा, वो एलिमेंट क्या होगा हमारा, 5। इसीलिए नंबर ऑफ एलिमेंट जो है पावर सेट का ए का, जो कि एक एम्प्टी सेट है, वो कितना हो जाएगा, 1। और ये 1 किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर। होप सो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर हमारे पास और एक बात है देखने को, है ना। आप अगर इस बात को आप समझ जाएंगे ना, होप सो आप समझ ही जाओगे, लेकिन अगर आप इस बात को क्लियरली समझ जाओगे तो इट मीन्स आपका पावर सेट का जो कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है कि कंफर्म है कि वो बिल्कुल हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, कोई एक पावर सेट है, कोई सेट 5 है ना, एम्प्टी सेट है, उसका पावर सेट क्या है, 5 निश्चित है, क्योंकि अभी मैंने आपको पीछे बताया कोई भी खाली सेट है उसके अंदर जो एक सबसेट प्रेजेंट होगा उसका, वो 5 तो प्रेजेंट होगा ही, है ना, हमने ये देखा भी है। इट मीन्स अगर कोई एम्प्टी सेट 5 है उसके अंदर उसका जो एक सबसेट होगा वो निश्चित बात है कि 5 होगा। और ये 5 क्या होगा, जैसे ही पावर सेट ऑफ 5 के अंदर एंटर करेगा वो उसके सेट का एज एन एलिमेंट काउंट हो जाएगा। होप सो आपको ये बात अभी पीछे भी बताया था और अभी वापस से बताया, आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद इसने क्या किया है, उसके बाद इसने क्या है कि ये जो पावर सेट हमारा निकला 5, अब वापस से इस पावर सेट का ये पावर सेट लिखना चाह रहा है। इट मीन्स ये जो पावर सेट है अब ये एक नॉर्मल सेट की तरह काउंट हो जाएगा और उस नॉर्मल सेट का हमें क्या लिखना होगा, पावर सेट लिखना होगा। इट मीन्स ये जो सेट हमारे पास गिवन है इसका हमें अब सबसेट लिखना होगा। तो इसका सबसेट हम कैसे लिखेंगे, सपोज मान लो मेरे पास एक सेट ए था, उसके अंदर मान लो एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, समझ लो बात, उसके अंदर एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, वो है 1। तो इसका मुझे अगर सबसेट लिखना होता तो कैसे लिखते हैं हम, इसका एक सबसेट हो जाता 5 और दूसरा हो जाता क्या, खुद 1। समझ रहे हो बात मेरी। तो वही काम हमें यहाँ करना है। तो इस 5 के अंदर ये जो हमारा एक सेट है इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, 5। तो मतलब इस कंप्लीट सेट का कोई भी सेट हो उसका एक सबसेट क्या हो जाएगा, उसका एक सबसेट तो निश्चित है कि 5 हो जाएगा और दूसरा सबसेट क्या हो जाएगा, दूसरा सबसेट खुद ये 5 हो जाएगा, मतलब खुद ये एक सेट बना लेगा। इट मीन्स ये दोनों जो सबसेट हैं इस सेट के वो अब यहाँ पर एंटर कर जाएंगे और एज एन एलिमेंट काउंट हो जाएंगे इस पावर सेट के लिए, है ना। और ये जो सेट गिवन है, अब यहाँ पावर सेट लिखा हुआ है, ये इस पावर सेट के लिए एज एन नॉर्मल सेट काउंट हो जाएगा।
आपको अब ये बात समझ में आ गई होगी। चलो अगर यहाँ पर भी थोड़ा डाउट रहा तो अब यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान दो, यहाँ पर पावर सेट ऑफ 5 कितना था, 5 कॉमा एक 5 वापस से सेट के अंदर और कंप्लीट ब्रैकेट। इट मीन्स इस पावर सेट का जो एलिमेंट है इसके पास वो है 5 और दूसरा क्या है, 5 तो है लेकिन उसके क्या है बाहर में एक ब्रैकेट है, यानी ये 5 जो है एक ब्रैकेट के अंदर बंद है और फिर ये कंप्लीट ब्रैकेट के अंदर बंद है। तो इट मीन्स इसके पास, इस पावर सेट के पास कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, 1 और 2। अब क्या करना है, वापस से मुझे इस पावर सेट का वापस से एक पावर सेट लिखना पड़े तो इट मीन्स अब इस पावर सेट को लिखने के लिए ये जो कंप्लीट पावर सेट है ये एक नॉर्मल सेट काउंट हो जाएगा। तो इसके पास कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, 1 2। तो अब क्या करना है, इन दोनों एलिमेंट का क्या करना है, हमें सबसेट लिखना है। तो अब वापस से ध्यान दो, कोई भी सेट हो उसका एक सबसेट तो निश्चित है 5 हो जाएगा। अभी इन दोनों का हमने छुआ भी नहीं है, हम बस डायरेक्ट एक कॉन्सेप्ट से जो बात कर रहे हैं, जो हमने पहले पढ़ा है उस पर बात कर रहे हैं। अगर हमें कोई भी सेट लिखना हो तो निश्चित है कि उसका एक सबसेट तो 5 हो जाएगा। चलो लिख दिया हमने 5। अब आते हैं हम इन दोनों एलिमेंट पर। जैसे ही इन दोनों एलिमेंट पर आते हैं तो इसका सबसेट क्या हो जाएगा, इस नॉर्मल 5 जो यहाँ लिखा हुआ है उसका हो जाएगा 5 और ब्रैकेट के साथ, है ना, एक सेट ये फॉर्म कर लेगा। अब इसका क्या हो जाएगा सबसेट, इसका सबसेट हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी ब्रैकेट के अंदर बंद था, इसके बाहर क्या होगा, एक और ब्रैकेट आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 तो हो गए लेकिन 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, फॉर्मूला हमारा 2 का पावर 2 लग जाएगा, यानी 4, यानी 4 हमारे पास के सबसेट आने चाहिए। हमारे पास अभी तक कितना आया, 3 आया है। और अब चौथा क्या हो जाएगा, चौथा ये खुद हो जाएगा, मतलब 5 ब्रैकेट के अंदर वापस से ये ब्रैकेट के बाहर, मतलब 1 2 3 4। इट मीन्स ये जो 4 हमारे पास सबसेट आए इस सेट के, अगर हमको अब इस सेट का पावर सेट लिखना है तो इस सेट का जितना भी सबसेट लिखा हमने वो सारा का सारा इस पावर सेट के क्या हो जाएगा, अंदर आ जाएगा एज एन एलिमेंट। तो देख लो 5 का हमारे पास 5 आ गया, ये 5 ब्रैकेट में आया, ये आ गया, ये 5 2 ब्रैकेट के अंदर आ गया, ये आ गया। अब वापस से ये जो कॉन्सेप्ट था हमारे पास ये भी क्या होगा, 2 ब्रैकेट के साथ आ गया, है ना। यहाँ पर देख लो, ध्यान दो। तो इट मीन्स अब जो हमने यहाँ पर पावर सेट लिखा है इस सेट का, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट हो गए, 1 2 3 4 होने ही थे। क्यों, क्योंकि इस सेट के अंदर, इस पावर सेट के अंदर 2 एलिमेंट प्रेजेंट थे, तो इसके सबसेट्स कितने बने, 1 2 3 4। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। और यही सबसेट तो इस पावर सेट के अंदर एज एन एलिमेंट काउंट होगा। अगर ये 4 होंगे तो इसे भी 4 होना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट आया इस फाइनल पावर सेट का वो कितना हो गया, 4 हो गया। होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो चलिए यहाँ आज का सेशन यहीं तक। आपको ये लेक्चर पसंद आया, ये वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बताएं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।